हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक पहला वीडियो लेक्चर डाउनलोड कर रहे हैं। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी विद इन दिस वीक। तो हम लोग जो है मैथमेटिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कैलकुलस, देन वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और मिसलेनियस टॉपिक जैसे ITF है, LPP है, तो ये सब हम इतने टॉपिक्स हम कवर करेंगे। एंड जुलाई अभी लास्ट ही है, तो जुलाई टू जनवरी देन वी विल रिवाइज होल सिलेबस फ्रॉम फरवरी से रिवीजन पूरे सिलेबस का होगा। तो अब होगा क्या कि जब तक लॉकडाउन है तब तक तो हम सिलेबस को ऑनलाइन मोड में लेके चलेंगे, और आफ्टर लॉकडाउन जब भी फिनिश हो, ओनली गॉड नोज, तो हम लोग जो है ऑफलाइन मोड में पढ़ाई करेंगे। हालांकि ऑनलाइन मोड में आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। अब इसमें 2-3 स्टेप मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको एक तो वीडियो देखना है और उसके बाद घर पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम हम आपको देंगे और आपके पास बुक्स होगी। मैथमेटिक्स की पार्टिकुलर बात करें तो आप RD शर्मा ले लें, RD शर्मा या RS अग्रवाल ले लें, या प्रदीप की बुक है, तो आप इस बुक को किसी एक बुक को करें, एडिशनल बुक, या तो NCERT का एग्जाम्पलर आता है उसको कर लें। सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो सिलेबस में हर टॉपिक में कुछ न कुछ थोड़ा घटा है, तो जो है हम उसको ध्यान रखेंगे। लेकिन जो रिड्यूस हुआ है, चूंकि जेई का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, तो आपको वो भी पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप अगर जेई के लिए क्लियर होना चाहें तो दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो मैट्रिक्स पहला टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे, तो आप हेडिंग डालें मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स है क्या, और उसके बाद जो है हम आगे के टॉपिक्स फिर देखेंगे 1 by 1। तो मैट्रिक्स इट इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैट्रिक्स है क्या पहले हमें समझेंगे। मैट्रिक्स को समझने के बाद कितने टाइप की मैट्रिसेस होती हैं ये देखेंगे। आफ्टर टाइप ऑफ मैट्रिसेस वी विल फर्दर सी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हम मैट्रिक्स का देखेंगे। और उसके बाद इसमें फर्दर एडजॉइंट निकालना क्या है, और एडजॉइंट निकालने के बाद इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है, फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, और उसके बाद जो है हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स इज इन फैक्ट व्हाट, आप इसकी डेफिनेशन लिखें, a set of mn numbers, real or complex, arranged in the form of a rectangular array having m rows and n columns is called a matrix of order m by n। कहने का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स इन फैक्ट इट इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन एन रेक्टेंगुलर एरे। तो अब हम अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है ABCM N। एंड अगर हम देखें यहाँ जगह शॉर्ट में लिखा जाएगा AIJ M by N, ऑर्डर है M क्रॉस N या M by N हम बोलते हैं। AIJ इट इज इन फैक्ट ith रो एंड gth कॉलम एलिमेंट। M is here number of rows and N is stand for number of columns। तो अब आप इसे स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं M by N, या तो फिर आप यहाँ जो डबल लाइन कर दें AIJ M डबल लाइन M by N। और अगर इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिखेंगे तो इट हैज m rows and n column। तो फर्स्ट रो में A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, A13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का nth एलिमेंट, देन सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड एलिमेंट एंड सेकंड रो nth एलिमेंट।
third row first element, third row second element, third row third element, third row nth element, and mth row first element, mth row second element, mth row third element, and mth row and nth element. It is the matrix. It is in fact, अब आप देख सकते हैं कि it is arrangement of elements in a rectangular form. So a first row, it is second row, it is third row, it is mth row. It is first column, it is second column, it is third column, and these elements are in nth column. तो अब अगर आप देखें यहाँ तो इनफैक्ट रेक्टेंगुलर एरे है, उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन है, इसी को मैट्रिक्स हम बोलते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आगे हम जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इसकी कुछ वैल्यू हुआ करती है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, इसका रिप्रेजेंटेशन है। अभी आप यहाँ देखें तो दो तीन चीजें हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसी मैट्रिक्स में m इंटू n हुआ कर रहा है। अब एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन का मैट्रिक्स का, जो हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद क्या है कि भाई अगर हम मैट्रिक्स में अगर आपसे ऐसे ही पूछ ले क्वेश्चन कि भाई आप बताएं कि किसी भी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं तो कितनी मैट्रिसेस बन सकती है, हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम 12 एलिमेंट्स। तो अब सिंपल सी बात है कि इफ वी हैव 12 एलिमेंट्स देन मैट्रिक्स शुड बी ऑफ ऑर्डर 12 by 1, 6 by 2, 4 by 3, and then reverse 3 by 4, 2 by 6, 1 by 2. यानी we have total 6 matrices which has 12 elements. तो एक फर्स्ट ऑर्डर है 12 रो एक कॉलम, दूसरा है 6 रो एंड 2 कॉलम, तीसरा है 4 रो एंड थर्ड 3 columns, and the 3 row 4 column, 2 row 6 column, 1 row and 12 columns. तो ये हमारे पास 6 मैट्रिसेस बन सकती हैं 12 एलिमेंट्स अगर हमारे पास हैं तो। एंड इट्स सिंपल, जैसे अगर हम देखें कि मान लिया हम आपसे बोले कि भाई 4/3 की मैट्रिसेस कैसे लिखी जाएगी, तो आप इसे 4/3 की मैट्रिसेस लिख सकते हैं कि 4 रोज हैं एंड 3 कॉलम। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43। दैट्स इट। ये आपका मैट्रिक्स 4/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। इसमें जो है 4 रोज है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, एंड इट हैज 12 एलिमेंट्स। तो आप मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं यदि आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं तो टोटल 6 मैट्रिसेस फॉर्म की जा सकती हैं। अब अगर हम यहाँ से आपको अगर फर्दर हम एलिमेंट के लिए ऑपरेशन दे दें कि भाई मान लिया कि आपके पास 12 एलिमेंट्स हैं, अंडर द कंडीशन Aij is equal to I plus J, if we can say form matrices of order 4/3 under the condition Aij is equal to I plus J। अगर हम देखें तो एक सिंपल एग्जांपल 1 आप इसे देख सकते हैं। इफ वी आस्क एग्जांपल 2 कि form matrices right now form matrices of order 4/3 under the condition of elements Aij is equal to I plus J।
तो अब हमारे पास आप यहाँ देख ही रहे हैं कि एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट वी राइट एलिमेंट सेपरेटली एंड देन वी कैन एडजस्ट हियर मैट्रिक्स फॉर्म। अब A11 को ले हम तो 1 + 1 2, A12 1 + 2 3, A13 1 + 3 4, A14 1 4 A13। अब यहाँ आपने 3 एलिमेंट्स लिख लिए। अब हम यहाँ जगह आगे के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे अगेन इट्स सो सिंपल। A21 is 2 + 1 3, A22 2 + 2 4, A23 2 + 3 5। Again A31 3 + 1 4, A32 3 + 2 5, A33 3 + 3 6, A41 4 + 1 5, A42 4 + 2 6, A43 4 + 3 7। ये हम मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं कि हमारे पास 4/3 की मैट्रिक्स बनानी है, तो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तो हम जो है उनको लिख रहे हैं इस कंडीशन के तहत। एक कंडीशन गिवन है, तो अब हमारे पास मैट्रिक्स मिल जाएगी। फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट्स 2 3 and 4, 2 3 and 4। सेकंड रो के 3 एलिमेंट्स 3 4 5, 3 4 5। थर्ड रो के 3 एलिमेंट्स 4 5 6 and fourth रो के 3 एलिमेंट्स 5 6 7। That's it should be answer. Getting it? जो भी कंडीशन दी रहेगी उसी कंडीशन के तहत हमें जो है मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है। अब हमें कोई मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की फॉर्म करने को मिल जाए, हम इस कंडीशन के तहत मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आपको होमवर्क देते हैं एक क्वेश्चन की आप लोग मैट्रिक्स फॉर्म करिए। अब हम आपको देते हैं कि 3/4 की। इट इज फॉर योर होमवर्क, आप करिएगा। जो भी डाउट है तो आप उसे पूछ लीजिएगा। राइट डाउन, कंस्ट्रक्ट a matrix of order 3/4 under the condition such that first condition is AIJ। हम आपसे फर्स्ट कंडीशन दे रहे हैं, इट इज mod I-2, यानी मॉड मीन्स आप जानते ही हैं कि जो भी वैल्यू निगेटिव आएगी उसे भी आप पॉजिटिव लिखेंगे। AIJ सेकेंड AIJ इज ग्रेटेस्ट इंटीजर I और A। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर रहने दें, आपको हम देते हैं कि इट इज I + J when I less than J and I - J when I greater or equal to J। ये दूसरा क्वेश्चन हम दे देते हैं कि आप मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, एक दो और दे देते हैं, मॉड भी हमने पढ़ा है। चलिए मॉड का एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। इनफैक्ट मतलब यहाँ पे ये है कि आप समझें कि मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है ना। तो थर्ड इज AIJ हाफ mod 2I - 3। इस कंडीशन के तहत आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। फोर्थ कंडीशन इज AIJ = 1/3 I + 2J का होल स्क्वायर। पांचवी कंडीशन इज AIJ =
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2i ओवर 3j, फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है। जैसे आपका 2/3 है तो 2/3 फ्रैक्शनल पार्ट में 2/3 होगा, बट 4/3 अगर है तो 4/3 1 + 1/3 तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 होगा। एंड aij इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपको देते हैं हम कि i ओवर j, ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस इंटीग्रल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस इंटीग्रल पार्ट। तो आपको ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। तो इट इज होमवर्क, इनफैक्ट ऑल आर यू स्टेइंग एट होम, तो होमवर्क आप करके करिए। ये मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 ऑर्डर की अंडर these and these conditions, ओके। तो आप लोग इसे करिएगा। अब कोई भी डाउट है तो आप उसे व्हाट्सएप करिएगा। सपोज करते हैं ये आपको समझ में नहीं आ रहा है इस कंडीशन के तहत मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट की जाए, या आपको सपोज करते हैं फ्रैक्शनल और ग्रेटेस्ट में थोड़ी दिक्कत हो रही है, 11th क्लास में आप भी पढ़े हैं या पढ़े हैं भूल गए हैं, तो आप जो है पूछ सकते हैं। ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 पॉइंट समथिंग है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो ना, अगर 1 पॉइंट समथिंग है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 2 पॉइंट समथिंग है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। और यदि हम फ्रैक्शन की, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लिया कि आपको 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और सपोज करते हैं कि थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट आपको लिखना है, तो अब इस कंडीशन में 3/2 मींस व्हाट 1.5 एंड 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 1 होगा। देखिए इसमें उलझने वाली चीज है नहीं, क्योंकि निगेटिव में तो आएगा नहीं, कोई भी एलिमेंट 1 1 1 2 1 3 तो कोई निगेटिव आना नहीं है, या तो 0 पॉइंट आएगा, या तो 1 पॉइंट आएगा, या तो 2 पॉइंट आएगा, या तो 3 पॉइंट आएगा। जो भी आएगा उसका तो आपको इंटीग्रल पार्ट लिखना होगा, तो आप उसका इंटीजर पार्ट लिख लेंगे। और यदि हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, जैसे यहाँ फ्रैक्शन पार्ट है, तो फ्रैक्शन में यदि 1.5 आ रहा है तो फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा 0.5, ठीक है भाई। ये आप लोग जो है वॉच करके नोट कर लेना और इसको लिख लेना। ये मैट्रिक्स का हमने इंट्रोडक्शन दिया जो पिछली लाइव क्लास में हमने दिया था, बट ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम वो क्लास हम आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं। और सपोज करते हैं कि किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो फर्दर जब क्लास स्टार्ट होगी ऑफलाइन तो आप एक बार दोबारा से इन सारी चीजों को पढ़ पाएंगे, क्योंकि इन्हें दोबारा पढ़ाया जाएगा। इट्स ओके। अब आगे बढ़ते हैं, हम मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। ये तो हो गया अभी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हम अगर हम यहाँ बात करें कि मैट्रिक्स कितने तरीके से होती, जैसे हमने शुरू में देखा ना कि 12 एलिमेंट है, तो 12 गुणे a 1 ना, 12 गुणे a, तो उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 12 रो 1 कॉलम। चूंकि एक ही कॉलम है ना, तो इसलिए उसे कॉलम मैट्रिक्स बोला जाएगा। अगर हम देखें 1 × 12 यानी 1 रो और 12 कॉलम है, यानी उसे हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो अब हम यहाँ जो है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और आप हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसका आप नोट्स बनाते रहिए ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नोट्स प्रॉपर आप फेयर कॉपी में बना लीजिए। आप इसे सीरियस क्लास लेके चलिए, क्योंकि टाइम तो अब भले कोरोना आया है, वैसा तो है नहीं कि नेक्स्ट ईयर बोर्ड तक कोरोना ही रहेगा। बोर्ड एग्जाम जो है इस साल जैसे सेल्फ असेसमेंट पे होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। इसलिए बी सीरियस, कोरोना को भी सीरियस लेके रहिए, मास्क वगैरह लगा के रखिए। मैं यहाँ नहीं लगाया हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ ना, फैन भी नहीं चल रहा है, क्योंकि आवाज आपको क्लियर नहीं मिलेगी।
अब यहाँ हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं, तो आप नोट्स बनाइए प्रॉपर। तो दूसरा पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बेसिक पहला कॉन्सेप्ट तो इंट्रोडक्शन ही था। तो अब हम यहाँ देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। इसमें पहली मैट्रिसेस है रो मैट्रिसेस। हम स्टार्ट करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बोला जाएगा यदि एक ही रो है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल A इक्वल टू Aij, 1 रो एंड n कॉलम, तो इसे क्या बोला जाएगा, रो मैट्रिक्स। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें A11 A12 A13 A1n, तो इसे क्या बोला जाएगा, रो मैट्रिक्स। अब इसके बाद देखें तो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स हम किसे बोलते हैं, जिसमें एक ही कॉलम है, जस्ट लाइक रो मैट्रिक्स। तो अगर एक ही कॉलम है तो इसे कॉलम मैट्रिक्स बोला जाएगा। Aij अब em into 1, तो अब यहां देगा A11 A21 A31 और Am1, it is called column matrix. तो first is row matrix and second is column matrix. इसके बाद होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो जिसमें रो और कॉलम अलग अलग होते हैं उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, आप इसको जानते हैं। बट जो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स पे आ रहे हैं, जिस मैट्रिक्स से बाकी मैट्रिक्स का इवैल्यूएशन होता है, तो अब हम उसी को लिखते हैं सीधे। आप हेडिंग डालिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि भाई नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जब बराबर है तो हम क्या बोलेंगे उसे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो थर्ड इज स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, दिख रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज जस्ट लाइक ए 1 1 1 2 2 1 2, दो रो दो कॉलम 2 by 2 की ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अगर हम देखें आगे फर्दर तो देख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, it is square matrix of order 3 by 3। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितनी रो उतने कॉलम, तो लेंथ विड्थ बराबर होती है स्क्वायर में, आप जानते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में A11 A22 A33 these are called मेन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोले जाते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स। और अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, जैसे जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था या बोर्ड में ही पूछ लिया जाता है कि सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, इसके लिए एक अलग से वर्ड यूज किया जाता है, इट इज ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाएगा तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पूछा जाएगा। तो ट्रेस अगर आपको निकालना है तो जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनके मेन डायगोनल एलिमेंट्स को सम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रेस। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में दो चीजें हम पढ़ेंगे। पहली चीज हम पढ़ेंगे, यहाँ आप नोट कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज समेशन ai फ्रॉम 1 to n। अगर n by n की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स के सम को अगर 1 रखें i की जगह a11, समेशन मींस जानते हैं क्लास 11 में पढ़े, प्लस तो a22 फिर प्लस कर दें a33 प्लस an, इट इज ट्रेस, ये पूछा जाता है।
दूसरी चीज, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका आप डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जैसे अगर हम इसे शॉर्ट में dt आके लिखते हैं, या तो फिर इसे ऐसी दो खड़ी लाइन के बीच में लिमिट्स को लिख दिया जाता है ना। तो अब आप देखें तो यहाँ जैसे a11 a12 a21 a2, तो अगर हम 2/2 की इन पार्टिकुलर बात कर रहे हैं तो इसका डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा दें। तो a11 into a22 माइनस a21 into a12, इसे क्या बोला जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा पॉइंट यहाँ जगह आप देख सकते हैं कि आपके पास जैसे मैट्रिक्स में 3/3 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो 2/2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं 2/2 की मैट्रिक्स में डायरेक्ट, बट 3/3 की मैट्रिक्स में आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करना पड़ता है। अब आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। आप कोशिश उस रो या कॉलम के लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे जहां पे ज्यादा जीरो आए, उससे क्या है कि आपका काम आसान हो जाएगा। जीरो आने से सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो यदि हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान दें कि हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये लेके चलते हैं फर्स्ट रो के लॉन्ग। तो प्लस a11 और उसके बाद हम उसके लॉन्ग एलिमेंट 0 मानते हैं और इसको हम एक्सपेंड करेंगे। 2/2 का भी हमने देखा ही। फिर सेकेंड रो के लॉन्ग हम जो है माइनस a12 और इस एलिमेंट को हम 0 कंसीडर करेंगे। हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे, इनको एक्सपेंड करेंगे। प्लस a13 अब हम इसे 0 मानेंगे और इन चारों को इस तरीके से एक्सपेंड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का। अब अगर हम सेकेंड रो के लॉन्ग करना चाहें तो फिर माइनस प्लस माइनस चलेगा। थर्ड रो के लॉन्ग प्लस माइनस प्लस। अगर हम फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग ले तो प्लस माइनस प्लस, सेकेंड कॉलम के लॉन्ग माइनस प्लस माइनस, थर्ड कॉलम के लॉन्ग प्लस माइनस प्लस। अब ध्यान वही रखना है कि जिस भी रो के लॉन्ग हम एक्सपेंड करेंगे या कॉलम के लॉन्ग, उसमें साइन का रूल ए है। ये रूल कहाँ से आया इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यूएशन कैसे, क्योंकि अगर माइनस है यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, अगर आपने प्लस माइनस प्लस कर दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम यहाँ जगह फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके दिखा देते हैं आपको। a11 अब हमने इसको 0 कंसीडर कर लिया, हमारे पास 4 एलिमेंट है। अब इनमें क्या होगा? a22 a33 माइनस a32 a23 ये हो गई। अब इसका माइनस a12, अब माइनस a12 के बाद क्या है? हम इसे 0 मानेंगे। ये हमारे पास 4 एलिमेंट बचे। तो a21 a33 a21 a33 माइनस a23 a31 a23 अब इसके बाद ये प्लस a13, अब इसके बाद इसको 0 मानेंगे। अभी 4 एलिमेंट बचे। तो a21 a32 a21 a32 माइनस a22 a31 a22 a31। अब इसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर लोगे आप तो आपको मैट्रिक्स का वैल्यू, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब एक डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन का तरीका है, हो सकता है क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहां पे आ जाता है कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट या लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट से पास होने वाले ट्रायंगल की एरिया डिटर्मिनेंट से निकालते हैं हम। तो ये चीजें आप पढ़े होंगे ना, बहुत सारी चीजें।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आपने सब पढ़ा होगा। इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट, इसे नोट कर लीजिए। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ पॉइंट्स आपको नोट करा दिए। अभी हम जब पढ़ेंगे आगे डिटरमिनेंट, तो वहां हम इसको और डिटेल में देखेंगे। और मैट्रिक्स के टाइप पे भी, जैसे सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे आगे यूनिवर्स में, तो वहां भी हम इस चीज को देखेंगे। अब आप इसके बाद हेडिंग डालें स्केलर मैट्रिक्स। हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स पढ़ा हमने। अब इसके बाद हम चौथा देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आप हेडिंग डालें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर ट्रायंगल फॉर्म हो जो नॉन जीरो एलिमेंट्स को लेके, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब इसमें फर्दर 2 टाइप हो जाता है। एक हो जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा हो जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर टीएम ट्रेडमार्क नहीं है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे 3x3 की अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो अपर ट्रायंगल बनेगा A11 A12 A13, 0 A21 A23 और 0 0 A33। तो अब चूंकि यहाँ आपको ट्रायंगल फॉर्म होता दिख रहा होगा, तो क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चूंकि ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन सेम फैशन वी कैन से इन केस ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर 3 एलिमेंट्स शुड बी 0। तो A11 0 0, A21 A22 0, A31 A32 A33, इट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं 2 टाइप की मैट्रिसेस होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब इसमें जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, उसमें आप 2-3 चीजें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल 0 किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितने होंगे। दूसरा, ट्रेस आपको दिख रहा होगा कि भाई A11 प्लस A22 प्लस A33, तो दोनों में 3x3 का है, सेम होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट यू कैन इजीली इवैल्यूएट बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो, and we can get it is in fact determinant is the multiplication of diagonal elements। तो अगर हम यहाँ पर 2 बातें कहें, पहली चीज तो ट्रेस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स शुड बी समेशन I is equal to 1 to n. In case of n by n square triangular matrix। And second point is कि determinant of a triangular matrix is product I equal to 1 to n ai, यानी कि डिटरमिनेंट का इवैल्यूएशन जो अभी हमने देखा था, तो इन केस ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इट बिकम्स सो इजी, इट इज इन फैक्ट इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स।
अगर हम मेन डायगोनल एलिमेंट को सम करते हैं देन वी कैन गेट ट्रेस, एंड इफ वी मल्टीप्लाई देम देन वी कैन गेट द डिटरमिनेंट। इट्स ओके। तो अब ये दोनों चीजें आपके लिए थोड़ी ट्रिकी हो गई कि भाई डिटरमिनेंट आप इजीली निकाल सकते हैं। और तीसरी बात हम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीरो, अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ जीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज, अब क्या होगा भाई, जैसे आपके पास यहाँ 3 जीरो है, 2/2 का है तो 1 जीरो है। अगर हम n by n मैट्रिक्स का देखें तो आप बताएं कितना होगा। इट इज इन फैक्ट n into n minus 1 where n is order of matrix। तो जैसे यहाँ 3 है तो 3/3 की मैट्रिक्स है तो n को 3 रखें तो 3 minus n minus 2 होगा। n minus 1 यहाँ हाफ होगा, हाफ इंटू n minus 1। नोट, हाफ इंटू n minus 1। तो एक 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने चौथा नंबर पे पढ़ा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम 5वें नंबर पे चले तो 5वें नंबर पे है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो अगर हम मेन डायगोनल एलिमेंट के नीचे जीरो देख रहे हैं, ऊपर भी जीरो हो जा रहा है, यानी कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स को जो है आप रिप्रेजेंट करें 3/3 में, तो a11 0 0 0 a22 0 0 0 a33। It is also written as a11 a22 a33। इसका मतलब ये हुआ इसका कि यदि हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिखा जाएगा a11 0 0 0 a22 0 0 0 a33। अगर हम इसे क्लैम्प कर दें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो स्पेस सेविंग के लिए कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये यही हुआ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे घर में है ना फोल्डिंग आपके पास, तो रात में बिछाते होंगे, फैला देते हैं, उसके बाद क्लैम्प करके सुबह रख देते हैं। ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ देख लिया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो 3/3 हम लेके चल रहे हैं स्टैंडर्ड केस। ये 2/2 में भी होता है एंड 4/4 में भी होगा, n/n में भी होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और एक चीज आपको हम बता दें यहाँ पे कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऑल शुड बी नॉन जीरो, नहीं जीरो डायगोनल मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा ही एलिमेंट्स होगा पहली चीज। अब आप फर्दर यहाँ नोट कर सकते हैं इस केस में भी ट्रेस भी यही होना है, डिटरमिनेंट भी यही होना है, और टोटल नंबर ऑफ जीरो तब तो डबल हो जाएगा तो हाफ हट जाएगा। तो आप अलग से नोट्स करिएगा ना, उसी में मत आप भी कर देना, काटना मत, अलग से नोट करना। अच्छा, इसमें जैसे समेशन का मतलब और पाई का मतलब सब लोग समझ रहे होंगे। समेशन मतलब सब देखे ही थे, पाई मतलब प्रोडक्ट, जैसे a11 into a22 into a मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ये मैंने पिछली बार नहीं बताया, तो जो नहीं जानते होंगे वो समझ लें, इसका मतलब प्रोडक्ट है, समेशन मतलब सम। ठीक है भाई। अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स के आगे बढ़े तो फिर हमें यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स मिलती है। स्केलर मैट्रिक्स हम उसे बोलेंगे जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। इसी में पढ़ रहे हैं फर्दर आगे। तो स्केलर मैट्रिक्स इज इन फैक्ट a0 0 0 k 0 0 0 k। इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ ट्रेस अगर आप देखें तो 3k हो जाएगा अगर इस केस में देखें।
प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के क्यू हो जाए। टोटल नंबर ऑफ जीरो तो खैर यहाँ दिख रहा है 6 है, लेकिन इन जनरल यही यहाँ भी यही अप्लाई होगा। तो हमने यहाँ जो है क्या पढ़ा भाई, स्केलर मैट्रिक्स आप लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल भी करना चाहें तो जैसे ए स्केलर मैट्रिक्स 7 0 0 7 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस, या एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। अब अगर हम इनका डिटरमिनेंट की बात करें तो 7 into 7 49 डिटरमिनेंट, यहाँ डिटरमिनेंट -1 into -1 into -1 इट शुड बी -1। तो दो माइनस का प्रोडक्ट प्लस होगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। समझ रहे होंगे सही लोग। तो ये हम अपन के पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, नोट कर लीजिए। और स्केलर मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप पढ़ सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं, और इसे जो है आई से डिनोट किया जाता है। तो अगर हम यहाँ बात करें यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसे बोलते हैं कि इक्वल तो हो नंबर, लेकिन नंबर 1 होना चाहिए। तो जैसे i इक्वल 1 0 0, तो 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स है, इसे शॉर्ट में I2 भी लिखा जाता है, 2/2। I3 मतलब अगर हम बोले तो यहाँ 3/3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and clearly you can say the determinant of unit or identity matrix must be 1 ना। तो अगर आप यहाँ डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करें तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होगा, then it is not necessary कि मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बने। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 1 होता है, लेकिन अगर आप कहें कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 हो रहा है तो यूनिट मैट्रिक्स हो, इट इज नॉट नेसेसरी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि कोई भी n by n की भी मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटर्मिनेंट 1 होगा, ये आप यहाँ देख रहे हैं, हम आपको नोट करा दें। अगर हम आपसे कहें फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है A3 है, A1 है, A2 है, A भी 1 है, तो अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें कि भाई डिटर्मिनेंट देखना है, ए डिटर्मिनेंट, तो A हो जाएगा 3 1 जा 1 -2 1 जा 2, तो A1 हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट तो 1 हो रहा है, लेकिन इस मैट्रिक्स, इस डिटर्मिनेंट की जो मैट्रिक्स होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी, बिकॉज द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। इट्स ओके। तो अब आपसे अगर कोई ही बोले कि भाई आप बताएं कि डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 1 है तो क्या यूनिट मैट्रिक्स होगी, तो आप बोलेंगे नो, बट ऑल यूनिट मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट 1। एंड अगर हम आप ट्रेस देखें तो ट्रेस क्या होगा, n होगा, 1 + 1 + 1 n टाइम्स। तो 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस 2 होगा, 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस 3 होगा, 4/4 की यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस 4 होगा, बट सभी का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है भाई। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरीके से आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर डिटर्मिनेंट किसी नल या जीरो मैट्रिक्स के का हम देखें तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा ना। वो भी मैट्रिक्स पढ़े क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। नल मैट्रिक्स अक्सर मैट्रिक्स इक्वेशन में आता है। तो अब आप यहाँ जगह देखें कि हम नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं नल
और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो नल, ये नल नील वाला नल नहीं है ना, ये नल पानी वाला भी नल नहीं है, नाम है नल मतलब जीरो, जीरो मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ओ, इट इज डिनोटेड बाय ओ। अब जैसे 2/2 की नल मैट्रिक्स, इट इज ऑफ ऑर्डर 2/2। अब अगर हम देखें 0 0 0 0 0 0, तो एक 2 रोज एंड 3 कॉलम्स की नल मैट्रिक्स। तो अब अभी तक आपने देखा जैसे यूनिट मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे, तो उसमें ये होता है कि भाई हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, बट नल मैट्रिक्स के केस में जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी नल मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, लेकिन भाई जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पे जैसे सवाल आया था यूनिट मैट्रिक्स के केस में, वैसे यहाँ भी आ सकता है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यदि 0 है तो क्या हम उसे नल मैट्रिक्स बोलेंगे? तो इसका आंसर होगा नो, हम उसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स बोलेंगे या जीरो मैट्रिक्स बोला जाएगा जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो, जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस मैट्रिक्स को बोला क्या जाएगा? उसका भी कुछ नाम होगा, उसका नाम होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। आप उसे भी लिख सकते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यदि डिटरमिनेंट, इफ डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज 0, then A is called singular। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप अपन के पास मैट्रिक्स है 3 1 3, मान लो 2 ले लेते और 3 6 2। अब अपन के पास मैट्रिक्स है, अब इसका डिटरमिनेंट देंगे, 6 6 18 माइनस 9 2 18, 18 माइनस 18 क्या होगा? 0, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज नॉट नल और जीरो मैट्रिक्स। इसे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। बट नेचुरल है कि यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता तो उसे क्या बोला जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि अगर कोई वेजिटेरियन है और साग सब्जी खा रहा है, वेज खा रहा है, तो वेजिटेरियन, और जो वेज के अलावा और भी कुछ खा रहा है, सर्वाहारी, उसे क्या बोला जाएगा? नॉन वेजिटेरियन। क्या बोला जाएगा? नॉन लगा देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ नॉन लगा देंगे, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। तो आप चाहें तो उसे भी लिख लें, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट में क्या हो, 0 ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए हैं? कोई दिक्कत नहीं? तो आप यहाँ जो है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लिख सकते हैं। समझ गए आप? तो लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बेसिक टाइप पढ़ लिए, ठीक है, कि भाई हमारे पास यहाँ पे टाइप ऑफ मैट्रिसेस हो गया। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आगे में क्या है कि भाई इनका जो अभी तक हमने एक टर्म लेके चला डिटरमिनेंट ना, तो अब डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। उसको जो मैट्रिक्स में यूज होती हैं, जैसे कि आपके पास मैट्रिक्स का फर्दर टाइप हम पढ़ेंगे आगे, तो उसके बारे में आइडिया हमें होना चाहिए। तो हम जो है अभी अगला लेक्चर होगा जो कल, मोस्ट प्रॉब्ली इट शुड बी लाइव, क्योंकि आज कनेक्शन हो जाना चाहिए, तो हम उसके बारे में
पढ़ेंगे। तब तक आप ये करते रहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और आगे हम जो है फर्दर ऑपरेशंस हो सकता है कि लाइव क्लासेस कल से लें मोस्ट प्रॉब्ली, बट ये है कि हम अगर लाइव नहीं आ पाएंगे तो आपको तुरंत एक वीडियो लेक्चर फर्दर दे दिया जाएगा। ओके।